जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना पर। और आज मैं जियोग्राफी यानी कि भूगोल का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से मैं और सारे क्वेश्चन को बताने का प्रयास करूंगा। और यदि आप भी इस क्वेश्चन का आंसर जानते होइएगा तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कि भारतीय सड़कों को वर्गीकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग, उसके बाद है राज्य राजमार्ग, जिला स्तर की सड़कें के अतिरिक्त चौथा वर्ग कौन सा है। तो भारत में मुख्य रूप से सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। एक का नाम है आपका राष्ट्रीय वर्ग, दूसरा का नाम है राज्य महामार्ग, और तीसरा है जिसका नाम है जिला स्तर, और चौथा क्या होगा, तो चौथा आपका हो जाएगा ग्रामीण सड़कें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी ग। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर ऑप्शन क ख ग के रूप में दिया गया है, लेकिन मैं ABCD बोलूँगा, समझ जाइएगा आप। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है। तो कहता है कि सर्वाधिक घनत्व सड़कों का कौन से राज्य में है, तो केरल में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत में वर्तमान में रेल मंडल की संख्या कितना है। तो वर्तमान समय में भारत में रेल मंडलों की संख्या अब हो गई है 18। ई ऑप्शन नंबर डी को हम काट के 18 बनाते हैं, 18 हो गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। और यहाँ से एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए कि भारत में वर्तमान समय में कुल कितने राज्य हैं। तो वर्तमान समय में कुल 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा 28-8, तो 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अब कहता है कि निम्नलिखित में कौन महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। तो सबसे लंबा महामार्ग है उसका नाम है आपका NH-7, यानी कि यह वाराणसी से कन्याकुमारी तक थी, लेकिन अब NH हो गया है आपका NH-44। यह भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है। तो वैसे आप जगह का नाम बताइए, शहर का नाम बताइए जहां जमीन के अंदर रेल चलती है। तो यह आपका चलता है कहाँ, कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि पिन कोड 6 से आरंभ हो तो पत्र कहाँ भेजा जाएगा। तो इस पत्र को भेजा जाएगा केरल, यानी ऑप्शन नंबर ख यानी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी इसे शॉर्ट में हम लोग GT रोड भी कहते हैं। कौन सा रोड, GT रोड। और यह जो GT रोड है वह NH1 और NH2 के सम्मिलित रूप को हम लोग बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसका मरम्मत और निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक पर स्थित नहीं है। तो वह हो जाएगा आपका लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली। तो यह आपका चला था कहाँ से कहाँ तक, बताइए तो आप लोग। तो यह चला था आपका बम्बई से
थाने के बीच बम्बई का ही वर्तमान में नाम हो गया है मुंबई, और मुंबई से थाने के बीच चला था। कब चला था? तो 16 अप्रैल को। कै अप्रैल? 16 अप्रैल 1800 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में पहली बार भारत में रेल चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और विश्व में पूछा जाएगा तो आप आंसर दीजिएगा 1825 ईस्वी में, इंग्लैंड में चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किस नदी में नाव नहीं चलती? तो किस नदी में नाव नहीं चलती है? तो नर्मदा नदी में नाव नहीं चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नदी पर किन स्थानों के बीच है? तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वह आपका होगा ऑप्शन नंबर ख यानी बी, यह गंगा नदी। और कहाँ से कहाँ? तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच। चलिए नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली यह जो 4 महानगर है कहता है को जोड़ने वाली गलियों वाले मार्ग को क्या कहते हैं? यानी कि आपको बताना है कि ये जो चारों महानगर है वो महानगर को जोड़ने वाली रोड को हम लोग योजना को क्या कहते हैं? तो कहते हैं स्वनिर्मित चतुर्भुज योजना। चलिए नेक्स्ट है, क्योंकि यह चतुर्भुजाकार क्षेत्र को बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका NH। अच्छा, NH का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, नेशनल हाईवे होता है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी NH 8। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? तो सीमा सड़क संगठन जो था वह बनाया गया था 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि जवाहरलाल नेहरू, जिसे हम लोग ननवा शोभा पतन यानी कि बंदरगाह का यह मतलब नहीं होता है कि जहाँ बंदर रहता है। जैसे जहाँ टेम्पू जाके रुकती है उसे टेम्पू स्टैंड कहते हैं, जहाँ बस जाके रुकता है उसे बस स्टैंड कहते हैं, जहाँ एरोप्लेन जाके रुकती है उसे एयरपोर्ट कहते हैं। उसी प्रकार से जहाँ पनिया जहाज जाके रुकती है उसको हम लोग बंदरगाह बोलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जवाहरलाल नेहरू, जिसे हम लोग ननवा शोभा बंदरगाह भी बोलते हैं, यह किस राज्य में है? तो यह है आपका कहाँ? महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन राज्य कोयला का अधिक उत्पादक है? यानी कि कौन सा भारत का राज्य है जहाँ पर कोयला सर्वाधिक होता है? तो वह है आपका झारखंड। अगर आपसे अर्बरक भी पूछे तो भी आप आंसर दीजिएगा कहाँ? झारखंड ही। और झारखंड के कहाँ? तक कोडरमा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है? तो यह जो अंकलेश्वर है वह है आपका पेट्रोलियम का। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह अंकलेश्वर क्षेत्र कौन से राज्य में है? गुजरात में है या महाराष्ट्र में है या कहाँ है? बताइए कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, डिगबोई कहाँ है? तो यह जो डिगबोई है यह भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना है, और यह है कहाँ? तो यह है आपका असम में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? चलिए, तो इसका भी आंसर होगा असम में। नेक्स्ट कहता है कि इनमें किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? यानी कौन सा राज्य है इनमें से जहाँ पर तेल मुख्य रूप से पाया जाता है? तो इसका राइट जवाब होगा असम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कह रहा है 20 नंबर में कि
इनमें से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख यानी तारापुर। और तारापुर है कहाँ? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट है आपका पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो यह जो पारादीप बंदरगाह है यह है आपका उड़ीसा में। कैसे याद रखिएगा? आप ऐसे याद रखिएगा कि ऐसा मारबो कि परा उड़ा देबो, आप परा उड़ा देबो तब पारादीप उड़ीसा में। याद हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन यानी बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट जवाब होगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी ऑप्शन नंबर डी। चूँकि कांडला बंदरगाह गुजरात में है, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है और न्यू मंगलौर कर्नाटक में है और यह है तमिलनाडु में। तो आप जानते होइएगा भारत के नक्शा में इधर आपका गुजरात हो जाएगा, यहाँ महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका इधर हो जाएगा बंगलौर हो जाएगा। तो आप जान गए कि कांडला बंदरगाह गुजरात में हो गया, मुंबई तो महाराष्ट्र में हो गया, न्यू मंगलौर तो आपका कर्नाटक में हो गया और इधर है आपका क्या चीज़? इधर है आपका तमिलनाडु, ठीक है, यानी तमिलनाडु पूरब में हो जाएगा। इसलिए इसका राइट जवाब जो होगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैग्नीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम उत्पादक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25 और यह कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था? यानी कि भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ है 1967 से 68 में। और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आप आंसर दीजिएगा MS स्वामीनाथन को। और हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन यानी कि कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कहता है कि चाय की खेती के लिए कितने उच्च दैनिक तापमान की आवश्यकता है? यानी कि चाय की खेती के लिए कितना टेम्परेचर रहना चाहिए से पूछ रहा है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग यानी सी 21 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु का प्रतिनिधित्व करती है? यानी कि आपको बताना है कि कौन से एज में जनसंख्या जो है वह बढ़ाने वाला एज होता है। तो इसका राइट जवाब होगा आपका 15 से 59 बरस। नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न होगा गेहूं मुख्य रूप से है। तो जो गेहूं है वह मुख्य रूप से है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय फसल। और दूसरा आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि गेहूं रबी फसल है कि खरीफ फसल? तो आप याद रखिएगा यह है आपका कौन सी फसल? तो यह है आपका रबी फसल। कौन सा फसल? रबी फसल। तो आज की वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कितना अब 28 में सही कर पाए हैं कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। थैंक यू।